नमस्कार व्यूअर्स। आज के वीडियो में मैं डिप्रेशन पे बात करना चाहती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है। ऑलरेडी इतने सारे यूट्यूब वीडियोस तो हैं ही डिप्रेशन को लेकर और गूगल सर्च पे भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल ही जाता है। तो आज की वीडियो में मैं ऐसा क्या अनोखा, क्या डिफरेंट बताने वाली हूँ, राइट? पर वेट, क्योंकि मैं आज कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत हैरान करने वाला इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, मेरे पास कई डिप्रेशन के केसेस आते हैं और इन केसेस को सॉर्ट करने के बाद मुझे कुछ स्टार्टलिंग रिवलेशंस हुए हैं जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। पर उसके पहले एक शॉर्ट डिस्कशन कि डिप्रेशन क्या है और उसके सिम्टम्स क्या है। अब देखिए, डिप्रेशन के सिम्टम्स को पहचानना अर्ली स्टेज में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अर्ली स्टेज में इसके सिम्टम्स इतने सटल होते हैं और डिप्रेशन आपके अंदर इस तरह से स्नीक इन कर जाता है कि आप इसको पहचान ही नहीं पाते और जब तक बात समझ में आती है तब तक मामला सीवियर हो जाता है, राइट? तो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और हैरान करने वाली जानकारी मैं यहाँ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। हाय, मेरा नाम दीप्ति शेखर है और मैं एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट और एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ और आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल हिप्नोथेरेपी विद दीप्ति में स्वागत करती हूँ। मेरे थेरेपी टेक्निक पे अधिक जानकारी के लिए आप मेरे वेबसाइट hypnotherapyvitdeepti.com पे भी विजिट कर सकते हैं। तो हिप्नोथेरेपिस्ट होने के अलावा मैं एक मदर, एक वाइफ और एक कथक डांसर भी हूँ। मैं ऑनलाइन सेशंस करती हूँ जो कि 1.5 घंटे से 2 घंटे तक का हो सकता है और इन सेशंस में मैं आपके फिजिकल, इमोशनल और मेंटल इश्यूज़ की हीलिंग करती हूँ। ये सेशंस बहुत ही प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल होते हैं और 1-to-1 होते हैं, यानी कि कोई भी तीसरा पर्सन अलाउड नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रीसेंट सर्वे से हमें पता चलता है कि आज के डेट में वर्ल्ड वाइड मोर देन 280 मिलियन लोग डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं, जिनमें मोस्टली विमेन, टीन्स, यंग एडल्ट्स एंड एल्डरली हैं जो कि 60 एंड अबव है। तो क्योंकि आज के डेट में डिप्रेशन एक सबसे बड़ा मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर बन गया है, तो इस वजह से डिप्रेशन को समझना और उसके सिम्टम्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, डिप्रेशन एक ऐसा अनवांटेड गेस्ट है जो कब हमारे अंदर चुपके से चला आता है हमें पता ही नहीं चलता और धीरे धीरे ये अपनी पकड़ हमारे अंदर मजबूत करता चला जाता है और जब तक हम समझ पाते हैं इस बहुत सीवियर केस ऑफ डिप्रेशन हो जाता है और एक बार ये हमारे अंदर आता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट और प्राइमरी सिम्टम जो है डिप्रेशन का, वो है परसिस्टेंट और परवेसिव सैडनेस, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर बहुत लंबे वक्त तक 2 हफ्ते और 2 हफ्ते से भी ज़्यादा के वक्त तक अगर आप लगातार सैडनेस फील करते हैं और किसी भी खुशी की खबर से भी आपको खुशी महसूस नहीं होती, तो चांसेस है कि आप डिप्रेस्ड हैं। अब देखिए, डिप्रेशन होने के पीछे कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई कारण तो ज़रूर ही होता है। कोई ना कोई दुखद समाचार, कोई दुखद घटना, किसी का सडन डेथ, किसी अपने का लॉस, कोई ना कोई बात तो ज़रूर होती है। और जब भी कोई इस तरह की घटना, इस तरह की बात होती है तो हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। हम इस बात को बार बार सोचना शुरू करते हैं, यही बातें हमारे दिमाग में घूमने लगती हैं तो हम बहुत एंग्जाइटी फील करने लगते हैं। तो जब आप स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग के लूप में फंसने लगो तो ये एक काइंड ऑफ वार्निंग साइन है कि आप सीरियसली कुछ करो, इससे निकलने के लिए कुछ थेरेपी ले लो, क्योंकि अगर आप इस लूप में फंसे रहे तो चांसेस है कि आपको डिप्रेशन हो जाएगा। पर कई बार डिप्रेशन का कोई कारण नहीं होता। हाँ, तो कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनकी अगर कमी हो जाए बॉडी में, जैसे कि सेरोटोनिन, न्यूरोपिनेफ्रिन या डोपामिन, ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनकी अगर बॉडी में कमी हो जाए तो आप बहुत डिप्रेस्ड फील करने लगते हो। तो अदर सिम्टम्स जो डिप्रेशन के हैं वो है लो एनर्जी फील करना, यानी कि हर वक्त थका थका महसूस करना,
आप रात भर 11 घंटे सो के उठे, फिर भी सुबह उठकर भी आप थका हुआ महसूस करोगे, उठने का दिल ही नहीं करेगा। इवन डेली रूटीन के जो काम है कि नहाना धोना, खाना पीना, ब्रश करना, ये काम भी जैसे पहाड़ जैसा लगने लगेगा और आपका फोकस बिल्कुल काम पे खत्म हो जाएगा। आपका मन ही नहीं करेगा किसी काम को करने का। आपकी भूख मर जाएगी, खाने का दिल नहीं करेगा। कई बार इसका उल्टा भी होता है कि आप बहुत ज्यादा खाने लगते हो, इमोशनल ईटिंग, ओवर ईटिंग करने लगते हो और आप अपनों से, दोस्तों से कि हर बात से आप इरिटेटेड, एनॉयड फील करते हो। जब आप डिप्रेस स्टेट में जाते हैं तो आप मानो अपने एक सेल में, एक ककून में चले जाते हो। आप अपनी एक दुनिया में खो जाते हो जहां आपको किसी से भी बात करना अच्छा नहीं लगता और किसी का कुछ बोलना आपको बहुत इरिटेटिंग और आपके लिए एनॉइंग हो जाता है। ऐसे में आप बहुत गिल्टी भी फील करना शुरू करते हो। हर चीज में आपको लगता है कि देखो, मैं बेकार हूँ, मेरी वजह से मेरी पूरी फैमिली को सफ़र करना पड़ रहा है, मैं नहीं गया तो सारे लोग भी नहीं जा पाए, मैं ही कारण हूँ जिसकी वजह से आज पूरी फैमिली परेशान है। तो आप गिल्ट में जाने लगते हो, हर चीज़ के लिए आप खुद को ब्लेम करना शुरू करते हो और बहुत ही वर्थलेस और होपलेस फील करते हो। मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है, सब कुछ बेकार है, ये दुनिया ही बेमतलब है, मेरे एग्जिस्टेंस का ही कोई मतलब नहीं है, मैं मर ही जाऊं तो किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, दुनिया को क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, मेरे घर वाले शायद कुछ दिन रोएंगे, परेशान होंगे, बट अदरवाइज क्या ही फ़र्क पड़ता है। एंड देन आपके मन में सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं और यही वो स्टेज है जब काफ़ी लोग सुसाइड कर भी लेते हैं, राइट। तो इस तरह के बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं जो डिप्रेस्ड होते हैं या जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया बट उनको बचा लिया गया। और इस तरह के थेरेपी सेशंस में जो बहुत ही स्टार्टलिंग बात निकल के आती है वो ये कि जब आप ऐसे डिप्रेसिव स्टेट से गुजरते हो और आपके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज हो जाती है, तो ऐसे केसेस में देखा जाता है कि ऐसे क्लाइंट्स के अंदर एंटिटी अटैचमेंट्स होता है। अब ये एंटिटी क्या है? तो एंटिटी एक नॉन बॉडी एनर्जी होती है। अब देखिए, यूनिवर्स में सब कुछ तो एनर्जी है, हम भी एनर्जी हैं, बट वी आर एनर्जी विद अ बॉडी। हम एग्जिस्ट करते हैं इन दिस बॉडी, वी हैव अ फिजिकल फॉर्म, राइट। बट इस यूनिवर्स में बहुत सारी ऐसी एनर्जीज हैं जिनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। ये ह्यूमन एनर्जीज हो सकते हैं, ये नॉन ह्यूमन एनर्जीज हो सकते हैं। ह्यूमन एनर्जीज यानी कि ऐसी एनर्जीज जो पहले ह्यूमन थे, इंसान थे, उनकी डेथ हो गई, मगर फॉर सम रीजन वो इस अर्थ स्पेस से बाहर उनको जिस रेल में पास ऑन कर जाना चाहिए था, चले जाना चाहिए था, ड्यू टू देयर अटैचमेंट्स एंड सो मेनी अदर रीजंस वो नहीं जा पाए, वो यहाँ फंसे रह गए। और अब किसी डिप्रेस्ड को देखकर वो उनकी एनर्जी में अटैच हो गए। बहुत सारे ऐसे नॉन ह्यूमन एनर्जीज भी होती हैं और इन नॉन ह्यूमन एनर्जीज का एक बहुत बड़ा कैटेगरी होता है। और ये नॉन ह्यूमन एनर्जीज ऐसे हैं जो कभी ह्यूमन नहीं रहे, कभी इंसान नहीं रहे। और जैसा मैंने बोला, इनका एक बहुत बड़ा कैटेगरी होता है, बहुत वैरायटी होते हैं। अब इनके डिटेल्स में तो अभी नहीं मैं जा रही हूँ, बट यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि जब हम एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग या और भी जो बहुत लोअर वाइब्रेशन, लोअर फ्रिक्वेंसी के जो इमोशंस होते हैं, जैसे जेलसी, नफरत, गुस्सा, इस तरह के नेगेटिव इमोशंस में जब हम बहुत लंबे वक्त तक रहते हैं तो हमारा जो वाइब्रेशन है, जो फ्रिक्वेंसी है, वो बहुत लो चला जाता है। और क्योंकि ये जो नेगेटिव एनर्जीज है ये बहुत लोअर फ्रिक्वेंसी की होती है, लोअर वाइब्रेशन की होती है, तो जब हम भी बहुत लोअर फ्रिक्वेंसी पे पहुंच जाते हैं तो ये एंटिटीज हमसे रेजोनेट कर पाती हैं। इनको लगता है कि हम भी इनके जैसे ही हैं और फिर ये हम पे अटैक करती है।
या फिर हमारी एनर्जी में, हमारे बॉडी में ये अंदर आ जाती है और हमें पता तक नहीं चलता। और ऐसे में ये हमें बहुत हद तक हमारे थॉट्स को कंट्रोल भी करती है। दिस इज द सरप्राइजिंग पार्ट कि बहुत हद तक हमारे थॉट्स को ये कंट्रोल करती हैं। और जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, जो सुसाइडल जिनकी टेंडेंसीज होती हैं, तो ये एंटिटीज़ उनको बहुत सारे सुसाइडल थॉट्स भेजती हैं, उनको सुसाइड करने के लिए प्रेरित करती हैं, पुश करती हैं। क्यों? इनका भी अपना एजेंडा होता है। देखिए, ये एंटिटीज़ बहुत वक्त तक शायद अर्थ स्पेस में फंस के रह चुकी हैं और अब ये निकलना चाहती हैं, और ये इस वजह से पुश करती है लोगों को कि वो सुसाइड कर लें, क्योंकि जब आपकी डेथ होती है, जब किसी की भी डेथ होती है, तो डेथ के वक्त एक पोर्टल खुलता है जिसके थ्रू एनर्जी पास करती है टू द अदर रेल्म। कई बार इसमें हमारे डिवाइन गाइड्स और हमारे जो सीनियर फैमिली मेम्बर्स होते हैं जिनकी पहले डेथ हो चुकी है, वो भी कई बार आते हैं हमारी मदद करने के लिए कि हम इस पोर्टल के थ्रू इजीली चले जाएं टू द अदर रेल्म, राइट। तो ये एंटिटीज़ की कोशिश होती है कि आप सुसाइड करो, ताकि जब ये पोर्टल खुले तो आपके साथ ये भी इस पोर्टल के थ्रू दूसरे रेल्म में निकल जाए। और ये इनका अपना एजेंडा होता है, आपको सुसाइड की तरफ पुश करने के लिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सच बात ये है कि बहुत सारे लोग जो एक्चुअली सुसाइड करते हैं या सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, ये थॉट उनका अपना नहीं होता है। ये एंटिटीज़ उनको इस तरह से सोचने पे और सुसाइड करने पे मजबूर करती है। और ये मैं किताबी बातें नहीं बता रही हूँ, कहीं से सुनी सुनाई बात नहीं बता रही हूँ, ये एक्चुअली ये बातें मेरी थेरेपी सेशंस के दौरान निकल के आ रही हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ इतना ही बोलना चाहती हूँ कि देखिए, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, और शायद इसलिए हमेशा ये बोला जाता है कि खुश रहो। बुजुर्ग भी आशीर्वाद देते हैं कि हमेशा खुश रहो, क्योंकि जब हम खुश रहते हैं, हम जॉय फील करते हैं, हम हैप्पीनेस फील करते हैं, तो हम हायर फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, हायर वाइब्रेशन होती है हमारी, और ऐसे में ये एंटिटीज़ हमसे दूर रहते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम कभी भी इन लोअर वाइब्रेशन के इमोशंस में ना जाएं। किसी के प्रति नफरत, गुस्सा, एंजाइटी, डिप्रेशन, हेट्रेड ना पालें, क्योंकि इन इमोशंस को अगर आप बहुत लंबे वक्त तक अपने अंदर पालते हो तो आप दूसरे का बुरा तो जो करोगे या नहीं करोगे, मगर आपका इसमें बहुत बुरा होता है, क्योंकि आप एंटिटीज़ को अट्रैक्ट करते हो अपने अंदर। तो एंड ये थेरेपी सेशन से ये फैक्ट्स हैं जो निकल के आ गए। तो मैं यही बोलूँगी आप सबको कि हमेशा खुश रहिए, कभी भी गुस्सा, नफरत ना पालें। और अगर आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, या आपके फैमिली मेम्बर में कोई, आपके फैमिली का कोई, या आसपास कोई कलीग, कोई फ्रेंड सर्कल में आप देख पा रहे हो कि कोई डिप्रेस्ड है, तो इमीडिएटली उसको थेरेपी के लिए रिकमेंड करिए। और डिप्रेशन से रिलेटेड आपके अगर और भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, मैं आपके सवालों के जवाब ज़रूर से देना चाहूँगी। कैसा लगा आपको मेरा इन्फॉर्मेशन, मेरा वीडियो, ज़रूर से बताइए। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत ख्याल रखें और अपने मेंटल हेल्थ का, अपनों के मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और डिप्रेशन जैसी चीज़ से बच के रहिए। टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।